बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट के मैदानों पर गहरी नजर रखने वाले अली अहमद जट साहब। आपको भी अली बहुत खुशामदीद कहता शुक्रिया। हूं। नाज़रीन, इंडिया ने जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया है इस खित्ते में क्रिकेट के मुतालिक, और अब जो उनका प्रोपेगेंडा है वो दम तोड़ता हुआ दिखाई देता है। और एक बात दिखाई दे रही थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश का जो दौरा है वो शायद मुलतवी हो जाए और बांग्लादेश जो वो पाकिस्तान ना आए। इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी जाके, लेकिन उसके बाद भी, उससे पहले भी बातें की जा रही थी कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान शायद नहीं आएगा। लेकिन ये तमाम चीजें जो अब दम तोड़ गई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े और बांग्लादेश के बड़ों की एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये तमाम जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं और इंडिया का प्रोपेगेंडा जो एक्सपोज हुआ है और बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है और बांग्लादेश पाकिस्तान जो है वो खेलने आ रही है। मेरे साथ अली मौजूद हैं। अली, बताइएगा आप इसको किस नजर से देखते हैं, जो इसमें किसकी कामयाबी आपको दिखाई देती है? बिल्कुल सालक भाई, इसमें तो पाकिस्तान की कामयाबी है, बांग्लादेश की कामयाबी है। आज बड़ी अहम मीटिंग, बड़ी अहम बैठक दुबई के अंदर हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के चेयरमैन भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी तवील मीटिंग हुई है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ छोटी मीटिंग नहीं, तवील मीटिंग हुई है। 3-4 घंटे की मीटिंग है। उसके बाद फैसला होगा। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। जो पहले 5 T20 मैचेस से 2 राइट। T20 मैचेस फैसलाबाद के अंदर होने थे, 3 T20 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम में होने थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया 3 T20 मैचेस की सीरीज होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाक बारे जो हमारी जंग चली है, एक जो 1.5 हफ्ता हमें वेस्ट किया है, उसकी वजह से सीरीज को थोड़ा शॉर्ट कर दिया और तीनों का तीन मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम के अंदर और खेले दो जाएंगे। मैच जो है वो कम भी फैसलाबाद हो गए। जी, 2 मैचेस कम हो गए हैं जो फैसलाबाद है। फैसलाबाद के अंदर खेले जाने थे, अब वो वहां पे नहीं खेले जाएंगे। सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि आगे बकरा ईद भी आ रही है, तो जिसकी वजह से जो है ना, ईद से पहले तीनों मैचेस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाड़ी भी अपने वतन जाके ईद मनाएंगे, पाकिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर ईद मनाएंगे। तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा था कि ईद की वजह से जो है ना 5 मैचेस जो है ना मुश्किल हो रहे थे कि शायद हो सकता था 1-2 दिन पहले कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि 3 T20 मैचेस होंगे और तीनों T20 मैचेस लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। फिर आपने सालक भी बात की कि इंडिया ने ना जो ना हमेशा ही प्रोपेगेंडा किया है, और कोई भी कोई बात हो ना, छोटी सी बात भी हो जाए तो इंडिया ने प्रोपेगेंडा करना, और खासतौर पर उनके मीडिया ने कोई बात छोड़ते नहीं है। हमने कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया आए, बांग्लादेश आए, श्रीलंका जाए, कोई टीम भी जाए, हमने कभी उसके ऊपर बात नहीं की, हमने कभी उसके ऊपर प्रोपेगेंडा नहीं किया, हमारे मीडिया ने नहीं किया। लेकिन भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता रहा कि बांग्लादेश की टीम जो है ना पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगी, पाकिस्तान में सीरीज नहीं खेलने जाएगी। तो उनके तमाम प्रोपेगेंडे ना वो दम तोड़ और चुके अली, हैं। आप प्रोपेगेंडा की बात को अगर आपने शुरू कर लिया तो आपको ये भी बताते चले नाजरीन के जो एशिया कप वाला जो है वो भी इंडिया मीडिया की जो है ना वो टेबल स्टोरी है। बिल्कुल। उसके अंदर भी अभी कोई हकीकत सामने नहीं है, कोई बाकायदा ऑफिशियल जो है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडियन मीडिया ने जिस तरह जंग के दौरान और इसी तरह वो खेलो खिलाड़ी के ऊपर भी, इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया तो बड़ी मुंह की बिल्कुल। खानी पड़ी, फिर बड़े बेइज्जत हुए। और अभी भी वो प्रोपेगेंडा कर रहा था, ये इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा। इसी तरह जैसे वो पाकिस्तान की आईसीसी के ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा नहीं होगा, बिल्कुल ये ऐसे ही है। तमाम इस तरह की वो तमाम जो थी वो उनकी टेबल स्टोरीज थी, जिनके ऊपर जाके इस तरह की है। इनके ऊपर कान नहीं धरने। हमने भी इसके ऊपर एक व्लॉग किया था जी कि एशिया कप, लेकिन मैं अंदर की खबर आपको बता दूं, जी आपके भी जी। ये इल्म में आ चुकी होगी कि एशिया कप के मुतालिक ऐसा कोई भी ऑफिशियली इंडिया के जो क्रिकेट है या किसी ने भी नहीं दिया। ये उनके मीडिया की एक स्टोरी है अच्छा सालक जो भाई, गर्दिश कर रही है। उनका ना मीडिया प्रोपोगंडा स्टार्ट करता है। आपको याद होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025 पहले मीडिया ने बातें शुरू कर दी थी कि भारतीय टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने स्टेटमेंट जारी की, हमने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। अभी भी जो वुमेन का इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है तो भारतीय मीडिया ने प्रोपोगंडा शुरू कर दी है। हाँ। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है ना भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक स्टेटमेंट जारी करेगा। आईसीसी को तो नहीं खत लिखेगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत लिखेगा कि हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बगैर या भारतीय गवर्नमेंट के बगैर भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करता होगा। आपको पता है कि वहां पे जो ना गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया, नो डाउट। बिल्कुल, उन्होंने जो बात भी करनी है वो अपनी गवर्नमेंट से इजाजत लेके बात करते हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है, वहां पे आजादी है ही नहीं, फ्रीडम नहीं है। कोई भी मीडिया वाला, कोई भी यूट्यूबर अपनी मर्जी से हकाइक को या सच्चाई के ऊपर बात करे। जो गवर्नमेंट उनकी कहेगी, जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनको कहेगा, वो वही प्रोपेगेंडा यानी करेंगे। इंडियन जो है वो भी अब शुमाली कोरिया बनने जा रहा है। मैं अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूं कि वहां पर मीडिया वो कहेगा जो उनकी हुकूमत कहेगी, हुकूमत कहेगी। और वो कहेंगे जो हम कहते हैं वो सब ठीक है, बाकी दुनिया सारी की सारी गलत है। शायद उनके अंदर ये जोम आया है और जिसकी वजह से यहाँ की खेल और खिलाड़ी को बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ का जो खित्ता है ये सबसे बड़ा खित्ता है जिसके अंदर
तकरीबन तकरीबन जो है दुनिया की निस्फ आबादी से ज्यादा यहाँ पर जो है मौजूद है। बिल्कुल। तो अगर इस तरह की सलम सोच भाई, पाई जाएगी आपने तो आप बड़ी देखिए प्यारी बात की कि भारत जो है ना दूसरा जनूबी कोरिया बनने जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि वो बन चुका है। जहां पे हम, जैसे हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया को वहां बैन कर दिया गया, बीबीसी को बैन कर दिया गया कि आप वहां पे रिपोर्टिंग नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। जिस कंट्री के अंदर आप इंटरनेशनल मीडिया को बैन कर देते हैं तो वहां पे आजादी किस चीज की है, वहां पे फ्रीडम नहीं। मुझे लग रहा है वो ये हाल है जो आपने जैसे बताया, जो जनूबी कोरिया में हो रहा है वो अब भारत में हो रहा है। तो भारत दूसरा जनूबी कोरिया बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। बन चुका है। तो नाज़रीन, और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि अगले व्लॉग के अंदर जी बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, जिसके अंदर हम पीएसएल की तमाम जो है वो पूरी की पूरी आपको डिटेल बताएंगे कि क्या हुआ और क्या होने जाने वाला है, और उसमें ये भी बताएंगे कौन से प्लेयर जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर लिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे यानी मैं गलत तो नहीं कह बिल्कुल रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। और उस व्लॉग को आपने जरूर देखना है। तो कमेंट सेक्शन में जाके आपने हमें ये बताना है कि आपके नजदीक जो इंडियन प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ जो मोहसिन नकवी की ये उम्दा काविश है, आपके नजदीक कैसी है? कमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम और शहर के साथ जो है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। मुझे अली अहमद को और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती रहेगी।